Hello everyone, I am Avni Sharma and welcome back to another video. And in this video, we will discuss about science lesson 5, the fundamental units of life. So, in the previous video, we will discuss about fundamental units of life and about nucleus, and in this video we will discuss first topic as functions of nucleus. Okay, so wait a minute. Yes, functions of nucleus. First of all, we have to know about these 2 points. They are, in eukaryotic cell, it is well defined and contain layered membrane called nuclear membrane. यानी कि इक्रोटिक सेल्स होते हैं, ये वेल डिफाइंड होता है उनके अंदर न्यूक्लियस, और इनके अंदर लेयर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सपोज डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच रेगुलेट द मटेरियल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ दिस सेल. यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है पोर्स होते हैं, छेद होते हैं ऐसे ऐसे, और इसकी वजह से ये जो मटेरियल होता है उनके अंदर वो मूवमेंट करता है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी सेल के अंदर. इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ डीएनए. इनके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं जो कि डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th स्टूडेंट्स और 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. फुल फॉर्म्स बहुत आती हैं साइंस में, ये डीएनए की और एटीपी की जो हम पढ़ेंगे आगे. एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ऐसी बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. अब हम न्यूक्लियस की फंक्शंस पढ़ेंगे. इट कंट्रोल्स all the functions of the cell, so it is called brain of the cell. यानी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब सारे ही फंक्शन कंट्रोल करता है सेल के, सो इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है. ओके, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. यानी कि ये एक ट्रांसमिशन करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन में हेरिडिटी कैरेक्टर का, जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं. सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं आपको थोड़ा जूम, एक मिनट. यस, आप देखो ये चीज़ होती है हमारी, यस ये चीज़ होती है, ये चीज़ जो आपको दिख रही है ना, ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म. ओके, और ये हमारा जो है प्लांट सेल नहीं है, ये सेल जो है ये एनिमल सेल है, और ये प्लांट सेल है. और प्लांट सेल में ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये छोटे छोटे से होते हैं, और ये गोल्गी वेसल्स होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होता है. मैं आपको बताऊंगी ये सब क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स, यस, इट इज़ फ्यूल फिल्ड इनसाइड द सेल. यानी कि ये फ्लूइड, यानी कि बहुत ही पानी फ्लूइड होता है ना, फ्लो किसी भी फ्लो में जाना ऐसे करके, सो ये वो होता है फ्लूइड, यानी कि ये पानी की तरह बहता रहता है. इसके अंदर जो होता है वो ऐसे ही होता है. It is discovered by Collier in 1864. It contains cytosol and cell organelles. यानी कि cytosol मतलब fluid part. ओके, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, और मैं आपको बताऊंगी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं. और एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ अवर Collier who discover our new cytoplasm in 1862. Then finally we will discuss about prokaryotic cells. Prokaryotic cells, it is very small in size. ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में,
अनक्लियर न्यूक्लियर रीजन होता है इनका, मतलब ये क्लियर नहीं होते हैं न्यूक्लियर रीजन। इट हैज़ सिंगल क्रोमोसोम्स, ये सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट, यानी कि इनके अंदर मेम्ब्रेन जो बाउंड होती है सेल ऑर्गेनेलीज वो एब्सेंट होती है। और ये कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस लिखिए। तो ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है, अगर आप इन्हें लिख दोगे ना, सो आपको अगर सपोज 3 नंबर का है ना तो 2.5, सपोज 3 मार्क्स का है, सो 2.5 तो आपको ऐसे मिल जाने हैं। और कुछ एडिशन, जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स लिख दो, कुछ टाइप्स लिख दो इनके, तो आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स अपने सराउंडिंग से आप जितना लोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा और आप उन्हें रिमेंबर याद भी कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूकेरियोटिक सेल्स। इट हैज़ लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। सेल न्यूक्लियर रीजन हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्लियर न्यूक्लियर रीजन होता है। मोर देन 1 क्रोमोसोम, इनके पास एक से ज़्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होती है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। आप देख सकते हैं ये फिगर है हमारा यूकेरियोटिक सेल्स का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइप है, एक पाइप कह सकते हो आप, ये है प्रोकैरियोटिक फेलिगम। और ये जो चीज़ है ये हमारी क्रोमोसोम्स है, ये आपको कह सकते हो नेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फेली होता है। राइबोसोम्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये वो हैं। और ये फूड ग्रेनुल है जो येलो येलो है। ओके, और ये जो तीनों चीज़ आप देख पा रहे हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर बोलते हैं इन्हें। और इसी के अंदर सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये येलो वाली है, और काइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मिड यानी कि डीएनए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोम्स, कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और धागे की तरह होते हैं ये। इट कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड डीएनए की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है। सो आई होप आपको क्रोमोसोम क्लियर हो गया होगा। देन सेल ऑर्गेनेलीज आर स्पेशलाइज्ड entry present inside a particular type of cell that perform a specific function, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज ये स्पेशलाइज होते, ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं। ये एंट्री इनसाइड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER। ओके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इनसाइड द सेल, ये एक नेटवर्क की तरह होते हैं सेल के अंदर। ये यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल, यानी कि ये एक फ्रेमवर्क करते हैं सेल पे। ओके, देन टाइप्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी टाइप्स होते हैं। वो टाइप है, फर्स्ट टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RER। इनके पास राइबोसोम्स होता है, खुद की वेसल्स होती है और क्रिस्टल शेप होती है। ये सिंथेसाइज करते हैं किसको, प्रोटीन को। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं इसके। और यस, ये रफ और डिफरेंस है ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। सो ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक और ये है स्मूथ। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है,
मैंने आपको भी बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक ऐसे होता है इस शेप में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऐसा होता है। ओके, और ये जो स्मॉल बॉल्स आप देख पा रहे हो इसे हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ओके, सो इसका सेकेंड टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SER। ओके, एंड देन दीज आर ट्यूबल लाइक शेप। इनकी ट्यूबल जैसी शेप होती है, मैंने आपको भी ऊपर दिखाया पिक्चर में। राइबोसोम्स इन सबसेल, रफ एंडोप्लाज्मिक में ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं पर इसमें एब्सेंट होते हैं, और ये सिंथेसाइज करते हैं फैट एंड लिपिड को, पर जो रफ होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इनका सबसे मेन जो फंक्शन है वो ये है, दे डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजनियस बाय प्रोडक्ट्स इन लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी कि ये अब हमारी बॉडी के अंदर से ड्रग्स और पॉइजनियस चीज़ें रिमूव करते हैं, और ये इनका बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आप कह सकते हो अच्छा फंक्शन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये नहीं होगा सो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी में डिसीज़ेज हो जाएंगी बहुत सारी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था? फॉर्म skeletal framework, form a pathway inside the cell, synthesize protein, fat and lipid. It helps in detoxification of plasters and pollutants. So it is very important functions of endoplasmic reticulum. So आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 30 लाइक्स का। आई होप आप ये एम और ये टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।